नमस्ते और आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय तकनीकी रूप से काफी मजेदार होने वाला है। आज हम इंटरनेट की सबसे आम लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज एक सिंगल यूआरएल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अक्सर नेट सर्फ करते वक्त ऐसे लिंक्स पर बस ऐसे ही क्लिक कर दिया जाता है, पर आज बात इतनी सतही नहीं होगी। आज इस डिजिटल पॉइंटर की एक एक परत को खोलकर ये समझा जाएगा कि आखिर ये फंक्शनल रेफरेंस अंदर से काम कैसे करता है। चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या है। शुरुआत होगी द स्पार्स न्यू नोट से, फिर द फंक्शनल रेफरेंस, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ द पॉइंटर, फिर एक्सेसिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज और आखिर में एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट, द डेस्टिनेशन अननोन। तो चलिए सीधे पहले हिस्से में चलते हैं। नंबर 1, द स्पार्स न्यू नोट। यहाँ हम उस रॉ सोर्स मटेरियल को बिल्कुल उसके असली रूप में देखेंगे जैसा वो मौजूद था। अब इस टेक्स्ट पर जरा गौर किया जाए। ये सिर्फ एक हाइपरलिंक है। इसकी सादगी और इसका अकेलापन बिल्कुल साफ झलकता है। कोई सजावट नहीं, कोई आसपास की कहानी नहीं, बस इंटरनेट की दुनिया में बना हुआ एक सीधा रास्ता जो एक डिजिटल फाइल तक इशारा कर रहा है। और अगर रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इस लिंक के साथ बस 2 शब्द लिखें, न्यू नोट, एकदम सटीक, बिना किसी और डिटेल के। ये बस इतना इशारा देता है कि यहाँ कुछ नया लिखा गया है। पर सच तो ये है कि उस टेक्स्ट को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस नए नोट के अंदर आखिर छुपा क्या है। आइए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द फंक्शनल रेफरेंस। यहाँ पर इस टेक्स्ट से थोड़ा आगे बढ़कर इसके मकसद पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आखिर में एक लिंक सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, उसका एक खास काम होता है। इस डेफिनेशन से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का मेल कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये एक नेविगेशनल पॉइंटर है, एक ऐसी यूनिक यूआरएल जो इंटरनेट के इतने बड़े भीड़-भाड़ वाले रास्ते पर एक आवाज़ या एक विजुअल मल्टीमीडिया रिसोर्स की तरफ सीधा रास्ता दिखाने का काम कर रही है। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि ये रुका हुआ सा टेक्स्ट सीधा यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी फाइल का गेटवे है जिसके अंदर स्पेसिफिक विजुअल्स और ऑडियो मौजूद हैं। यानी ये दिखने में भले ही एक टेक्स्ट हो, पर दरअसल ये एक देखे और सुने जाने वाले कंटेंट का पासवर्ड है। चलिए अब थोड़ा तकनीकी हिस्से पर आते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, एनाटॉमी ऑफ द पॉइंटर। देखते हैं इस यूनिक यूआरएल के अंदर कौन कौन से पुर्जे फिट हैं। अगर इस एक लिंक को टुकड़ों में बांटा जाए तो 3 मेन हिस्से सामने आते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म डोमेन, यूट्यूब बी, जो इंटरनेट की दुनिया में ये बताता है कि फाइल एक्चुअल में यूट्यूब के सर्वर पर रखी हुई है। दूसरा है वीडियो आईडी, ये वो यूनिक आइडेंटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी एक वीडियो की है। और तीसरा हिस्सा है सेशन पैरामीटर्स का, जो उस क्वेश्चन मार्क के बाद शुरू होता है और ट्रैकिंग और सेशन का सारा डेटा संभालता है। ये बंटवारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही पॉइंटर में 2 चीजें चल रही हैं। एक तरफ आपका बेस डेस्टिनेशन है जो आपको सीधा वीडियो की जगह पर ले जाता है, और दूसरी तरफ है वो पूरा ट्रैकिंग डेटा जो लिंक पर क्लिक होने के साथ साथ अपनी टेक्निकल जानकारी भी भेजता है। यहाँ ये एक सिंगल नंबर 1 अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है। दुनिया भर के अरबों वेब पेजेस और फाइल्स में से ये एक यूआरएल दुनिया की सिर्फ एक और अकलौती फाइल की तरफ पॉइंट करता है, किसी भी और फाइल पर नहीं। एक यूआरएल की ये लेजर फोकस एक्यूरेसी ही दरअसल इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एक्सेसिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। देखा जाए तो एक यूआरएल का असली सफर शुरू कैसे होता है, आइए उसे समझते हैं। ये 3 स्टेप वाली पाइपलाइन बताती है कि पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। पहला कदम, वो यूनिक यूआरएल सामने रखा जाता है। फिर दूसरा कदम, जैसे ही वो ट्रिगर होता है, वो एक कंपास या नेविगेशनल पॉइंटर की तरह जग जाता है। और आखिरी कदम, ये उस बाहरी फाइल में रखी हुई विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी आवाज़ और तस्वीरों से जोड़ देता है और एक नया अनुभव सामने आ जाता है। अगर एक लाइन में समझना हो तो इस पॉइंटर का सबसे अहम काम क्या है? इसका काम है बस एक पुल बनाना, एक आम से सतही टेक्स्ट और एक बढ़िया एक्सटर्नल डिजिटल वीडियो फाइल के बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटा देना। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, द डेस्टिनेशन अननोन, एक बिना किसी डिटेल वाले यूआरएल का रहस्य।
अगर इस तुलना पर गौर किया जाए तो दो बातें सामने आती हैं। हमारे पास क्या नोन कॉन्टेक्स्ट है। हम जानते हैं कि एक नया नोट लिखा गया है, ये यूट्यूब का लिंक है, इसकी एक टेक्निकल आइडेंटिटी है। पर अननोन क्या है? वहीं सबसे बड़ा सवाल है, उस फाइल के अंदर दिखेगा क्या, कौन सी आवाजें होंगी? ये बिल्कुल किसी राज जैसा है जो टेक्स्ट पढ़कर कभी नहीं जाना जा सकता। और यही वो पॉइंट है जो पूरे खेल को बदल देता है। आखिर इस लिंक के उस पार कौन सी आवाजें और कौन सी तस्वीरें इंतजार कर रही हैं? सच कहा जाए तो बिना किसी जानकारी के एक नंगे यूआरएल पर क्लिक करना हमेशा एक अंधे भरोसे की तरह होता है, एक लीप ऑफ फेथ। तो अगली बार जब भी इंटरनेट पर एक अकेला बिना कॉन्टेक्स्ट का लिंक नजर आए तो ठहरकर ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि उस डिजिटल दरवाजे के पीछे आखिर मौजूद क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर के सफर में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।